जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल जस्ट पॉइंट 95 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के बीच जो इंटर स्तरीय प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो मैं बारी बारी से ला रहा हूं और कहीं ना कहीं ये सब आप सब के लिए जो बीएसएससी इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। ये प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा जो हुआ था 9/12/2018 को, ये पहली पारी का ये सवाल है जो आपको पूछा गया था बीएसएससी में। तो ये दोस्तों देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर कई सारे वीडियो हैं जो बीएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था सचिवालय सहायक का, वो सब आपको ये यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है JS.95 पर। इसके अलावा कई सारे जो है ना आपका वीडियो इंटर स्तरीय जो है 10+2 वाले के लिए ये आपका ये कई सारे वीडियो बन चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बने रहिए, इसी तरह से और सारा क्वेश्चन कराया जाएगा जो बीएसएससी इंटर स्तरीय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो तहलका सीरीज है जल्दी ही आने वाला है। अगर आपको लगता है कि लेट हो रहा है तो कमेंट करिए, क्योंकि जितना अधिक से अधिक लोग भाग लेंगे, कमेंट करेंगे, उतना जल्द से जल्द ये तहलका सीरीज आएगा जो आपका जीके जीएस इंक्लूड यूट्यूब पर एक पहला ऐसा सेट लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत का जो तृतीय जो लड़ाई हुआ था दोस्तों, अगर देखा जाए तो 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। मराठों में जो था आपका सदाशिवराव इसके मैंने के नेतृत्व किए थे, सेना नेतृत्व किए थे। लेकिन उस समय से जो शासक था मराठा का मेन पेशवा जो था वो आपका बालाजी बाजीराव ये थे। ठीक है, ये आगे देखते हैं दोस्तों कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब हुई थी। तो लोकपाल की स्थापना ना ये पहली बार 1809 ईस्वी में होता है। ये ये स्वीडन में हुआ था। ठीक है ना, लोकपाल विधेयक का स्थापना स्वीडन में हुआ था। भारत में देखा जाए तो 1970 के आसपास ओडिशा में, ऐसे महाराष्ट्र माना जाता है कि महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र नहीं लेता है, लेकिन उड़ीसा भी कहीं कहीं लेता है। ठीक है, तो ये है। आपको आप बता देंगे कमेंट करके कौन सा आंसर होगा इसका, जैसे कि महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी इसका स्थापना हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है। तो ये है छपरा में, याद रखिएगा, छपरा में पहिया बनाने का कारखाना है। आगे दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है, ये रिएक्टर स्केल कहलाता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल। आगे है कि हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुआ था। हाथी परियोजना 1991 में स्टार्ट हुआ था। हाथी परियोजना 1973 में, याद रखेगा। ये जो है ना बाघ जो है ना टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। आगे है दोस्तों कि माधव राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कहाँ है। तो माधव मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। आगे है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। रेलवे परिवहन और विश्वविद्यालय जो है बड़ौदा में हुआ था, याद रखिएगा। बड़ौदा डिवीजन वाला भी बड़ौदे में ही हुआ था। चलिए आगे है दोस्तों कि रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यवस्थित स्तर पर कब जारी किया गया था। तो रुपए कार्ड को जो है ना व्यवस्थित स्तर पर जो बोल रहा है दोस्तों, ये 12 में, व्यवस्थित स्तर 12 में रुपए कार्ड को जारी किया गया था। आगे है कि PIL जो था, मैंने पील की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। ये पील जो है ना अमेरिका में सबसे पहले लागू हुआ था, पील। ठीक है, PIL। आगे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था। तो सुषमा स्वराज ने संबोधित की थी। आगे है उस समय का क्वेश्चन है, करंट से जुड़ा हुआ, इस बार का अपना देख लीजिएगा, क्योंकि विदेश मंत्री ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सत्र का आयोजन करता है, विदेश मंत्री ही करते हैं। सॉरी,
कोई भी देश के विदेश मंत्री को नियुक्त किया जाता है वही करते हैं। आगे है कि नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साइबर स्पेस पर जो है ये का नई दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि ब्रह्म समाज, देखिए ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में किया गया था, उसमें गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, याद रखिएगा। आगे कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक जो है ना ये गोपालगंज में है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, 1021, याद रखिएगा 1021 लिंगानुपात है। दूसरा नंबर पर लिंगानुपात में आपका जो है ना गोपालगंज के बाद में आपका सिवान है, फिर सारण है, ये छपरा। आगे है दोस्तों कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये उस समय का है दोस्तों, अभी वर्तमान में आप देख लीजिएगा, उस समय 75 पर था, अभी लगभग भारत 80वां स्थान पर है, यानी कि इसका जो है ना इंडेक्स में हट गया है स्थान। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? देखिए निम्न में से इसको पूछना चाहिए था, जिसमें आपका मुंगेर आएगा, लेकिन ऐसे में कहा जाए कि जो है ना सर्वाधिक ये महिला साक्षरता दर रोहतास का है, याद रखिएगा। रोहतास का है सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर बोले या पुरुष साक्षरता दर रोहतास का है बिहार में, जिला में कहे तो। आगे है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति जो है ना दोस्तों ये हॉर्टिकल्चर से है। चलिए आगे है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक का लेखक कौन है? तो यान मार्टेल जो है ना ये है यान मार्टेल, लाइफ ऑफ पाई के लेखक हैं। आगे बताएंगे कि एक करेंट से क्वेश्चन आ गया कि 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? तो 2018 में जो जीता था ये भारत ही जीता था। और 2023 की भी बात करते हैं दोस्तों, तो ये भारत ही जीता है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को हरा कर भारत जीता है। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? नील सत्याग्रह पूर्वी चंपारण में ये स्टार्ट किया गया था, चंपारण, याद रखिएगा। और इस बार का जो 23वां वर्ल्ड कप हुआ है भारत में ही हुआ है, और ये ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हराकर। और मिस वर्ल्ड भी याद रखिएगा, भारत में इसका आयोजन किया गया था। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये नीलगिरी के क्षेत्र में निवास करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2017 में किसने 48 किग्रा भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता है? तो ये मीराबाई चानू जीती है, मीराबाई चानू। आगे है कि अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने किया है? मृगा के जो रचना है, मृगा का रचना ये कुतुबन किए हैं, कुतुबन किए हैं। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने का घोषणा किया था? ये 2017 में जो अलग हुआ था ये उत्तरी कोरिया अलग हुआ था। आगे दोस्तों कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? देखिए अशोक मेहता समिति जो है ना 1977 में आया था, याद रखिएगा। पहले आया था आपका 1957 में आया था, 1957 में आया था आपका एक बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय समिति आया था 1957 में, ये पंचायती राज से ही संबंधित था। और 1977 में जो है अशोक मेहता समिति आया था, याद रखिएगा। और पंचायती राज को ना 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना जो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था वो मांग जो किया गया था आपका ये सिंधवी समिति, जो 1986 में सिंधवी समिति आई थी, यही मांग किया था। चलिए ये याद रखिएगा। आगे दोस्तों कि अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये भारत में ही दिल्ली में किया गया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का जो क्वेश्चन है भारत में हुआ है उसको पूछा गया है। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बिहार लोक
शिकायत अधिनियम याद रखिएगा, ये नीतीश कुमार द्वारा स्टार्ट किया गया था आपका 5 जून 2016 को ये स्टार्ट किया गया था। 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत अधिनियम स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है। अंकेक्षण, नियोजन, वित्त का जो अध्यक्ष होता है ये पंचायत समिति के प्रमुख होता है, पंचायत समिति के प्रमुख होता है। आगे है दोस्तों कि वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये है हेनरी मेंटेल है, हेनरी मेंटेल 1 नंबर याद रखिएगा। वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक हिलरी मेंटेन। आगे है दोस्तों कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है। नियोजन अवकाश यानी कि जो है 5 वर्षीय योजना में नियोजन अवकाश यानी 1 वर्षीय किया गया था 66 से 69 के बीच में, ठीक है, नियोजन अवकाश यही था। देखिए 5 वर्षीय योजना से क्वेश्चन आपका आया है, पंचायती राज व्यवस्था से आया है, करंट से क्वेश्चन पूछा है और बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए आगे दोस्तों कि 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो उस समय जो है 17 में जो मिला था आपका कृष्णा सब्ती को मिला था, लेकिन 2021 में यानी कि अभी तक इसके बाद नहीं मिला है, 21 में जो मिला है आपका 57वां नंबर का जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मिला है दोस्तों आपको दामोदर मौजो को, याद रखिएगा, दामोदर मौजो को दिया गया है। ये सही से नहीं अच्छी हो पा रहा है, लेकिन याद रखें दामोदर मौजो को। और नीलमणि फुकन जो है 56वें नंबर का पुरस्कार उनको दिया गया था। आगे है दोस्तों कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए बिहार में सबसे पहला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था, याद रखेगा, पटना में, बांकीपुर पड़ता है पटना में, वहीं पे पहले बार जो है 1912 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। और इसका RN मधोलकर जो थे अध्यक्षता किए थे। और गया में जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, जो दूसरा अधिवेशन था। और ये जो 22 में गया में हुआ था, याद रखिएगा, इसका अध्यक्षता CR दास किए थे, चित्तरंजन दास किए थे अध्यक्षता। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये कोलकाता में है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता है। आगे है कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये देखिए कार्ल मार्क्स लिखे हैं, कार्ल मार्क्स और F एंगल्स लिखे हैं, कार्ल मार्क्स और F एंगल्स। आगे है दोस्तों यहाँ देखिए पाइक नृत्य, देखिए पाइक एक विद्रोह हुआ था जो उड़ीसा में हुआ था, लेकिन पाइक नृत्य है बिहार में, ये पाइक नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और एक आपका झारखंड में भी पाइक नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। तो पाइक नृत्य बिहार झारखंड याद रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, तो ये राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। और इसी में जो है ना पाकिस्तान का जनक जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को बताए हैं राजेंद्र प्रसाद। आगे है दोस्तों कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ हुआ, मैंने कहाँ आरंभ किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ना वाडनगर गुजरात में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है। याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। आगे है दोस्तों को मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है। तो उस समय जो ना भारत की ही थी, मनुषी छिल्लर जो थी, ये मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। लेकिन 2023 की बात करें तो 23 में जो है ना आपका ये करोलिना ब्लिस्कोवा जो है ना ये जीती है, करोलिना ब्लिस्कोवा याद रखिएगा, ये जीती हैं, पोलैंड के हैं ये। आगे है दोस्तों कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था, मैंने दिया गया है। तो देखिए अभी जो है ना ये उस समय का है, 17 का जो एग्जाम हुआ था उस समय का ये गेल लिया हुआ है। लेकिन वर्तमान में जो है आपका याद रखिएगा 13 गो जो ऐसे महारत्न कंपनी है जिसको दर्जा दिया गया है, कुल 13 ऐसे महारत्न कंपनी जिसको दर्जा दिया गया है। और नवीनतम में है ऑल इंडिया लिमिटेड है, ऑल इंडिया लिमिटेड
OIL याद रखिएगा, ऑल इंडिया लिमिटेड। आगे है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? तो ये उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा कोयला कहेगा तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये उत्पादन करता है कोयला छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, लेकिन भंडारण में आपका झारखंड है। और सोना तो पता ही है, सोना आपका कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, तो सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक उत्पादन करता है। चलिए आगे है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कि पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है जन औषधि योजना का। आगे है कि 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया था? नारियल के उत्पादन में ऐसे ही देखा जाए तो आपका केरल सबसे आगे है, और केरल ही था। आगे है दोस्तों देखिए यहाँ पे कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो राष्ट्रपति जो चुनते हैं राज्यसभा से 12 सदस्य को चुनते हैं। याद रखिएगा लोकसभा से जो 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था उसको हटा दिया गया है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको अभी हाल फिलहाल में हटाया गया है। जो एंग्लो इंडियन को चुना जाता था वो 331 जो अनुच्छेद था, सॉरी 331 ही है अनुच्छेद, याद रखिएगा। ये इसके तहत इसको मैंने लोकसभा से हटा दिया गया। राज्यसभा में से 12 को चुना जाता है आज भी। आगे है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गारो खासी जयंतिया जो है ना ये आपका सब मेघालय में है, मेघालय में है। आगे है कि हिंदी उपन्यास कंकाल, कंकाल के लेखक जो है ना जयशंकर प्रसाद है, कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद है। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन का मुद्रा है, सबसे महंगा मुद्रा होता है पाउंड स्टर्लिंग। आगे है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो ये जिला न्यायाधीश राज्यपाल के द्वारा किया जाता है नियुक्ति। आगे दोस्तों देखिए ये है देवी मैग्रो कहाँ है? तो देवी मैग्रो जो है ना ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र है। देवी मैग्रो पाया जाता है महाराष्ट्र में। आगे है दोस्तों कि कील कैनाल यानी कील नहर जो है ना जोड़ता है किसको किसको? तो कील है ना उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी को बाल्टिक से, याद रखिएगा बाल्टी में कील होता है, तो कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। आगे यहाँ पे देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। मैंने किस कारण से जो है महाभियोग लगाकर नहीं हटाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन से भी हटाया जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा तब फिर हटाया जाएगा, और अव्यवहार के मामले में इसमें नहीं हटाया जाएगा, लेकिन कानून के उल्लंघन पर भी हटाया जाएगा, भ्रष्टाचार और संविधान के उल्लंघन पर भी हटाया जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो ये विंडहॉक है, ये पिंडहॉक लिखा लेकिन विंडहॉक याद रखिएगा। और यहीं से जो है ना चीता भारत में आर्ट लाया गया था नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। अभी कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे उसको रखा गया था चीता को। चलिए आगे है दोस्तों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये एम.एन. रॉय किए थे। ये 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 1925 में। आगे दोस्तों कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धमाल जो है ना जम्मू कश्मीर से है धमाल लोक नृत्य। आगे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि 2015 से 16 के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया था? देखिए तो उसमें जो है ना ये 17-18 में एग्जाम हुआ था, तो ये 16 वाला पूछा हुआ है। तो जिस रेलवे स्टेशन को पुरस्कृत किया गया था उज्जैन था, तो ये करंट से जुड़ा हुआ है, तो ये सब करंट है, तो करंट भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? अधिक समय तक सतारा में था, याद रखिएगा सतारा में था। इससे पहले जो है ना पूर्वी दिनाजपुर में था, लेकिन ये सतारा सबसे अधिक समय तक
याद रखिएगा। आगे है विज्ञान और गणित। तो ये विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहले क्लियर कर देते हैं कि विज्ञान का क्वेश्चन हम लोग देखा, अभी हम बताएंगे, लेकिन अगर मैथ और रीजनिंग को अगर चाहते हैं कि वो भी आप लोगों को बनाकर सॉल्व करके बताएं तो आप कमेंट जरूर करिए, फिर हम मैथ रीजनिंग का भी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को बनाएंगे बताएंगे। इससे आपको पूरा फुली दिखाएंगे कि आपको रोका कर, अगर वीडियो चाहते हैं रोका कर आपका मैथ रीजनिंग आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो लेड पेंसिल बनाने में जो किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिए। अब ये देखें मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ भी मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए ये भी मैथ का है। चलिए यहाँ से देखते हैं, थर्मस प्लास्ट को खोजा किसने? किसने खोजा था? तो ये है जेम्स डेबोर खोजा था। ये आंसर हो जाएगा जेम्स डेबोर। ठीक है, आगे है दोस्तों कि दो संख्याओं को योग, ये जो है ना आपका ये से बन जाएगा, जैसे ये संख्या का योग दिया हुआ है उसका वर्गों का योग इतना दे दीजिए, तो ये बनाइएगा, मैथ टाइप का है, बन जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ भी मैथ है। मैथ देख लीजिए, आप लोग रुका के बना सकते हैं, देख लीजिए। टाइम लगेगा इसलिए फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी वर्ग है, देख लीजिए यहाँ पे वर्ग संख्या दिया हुआ है। ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, अधिकांश मैथ बन ही जाता है। चलिए यहाँ है दोस्तों कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? तो ये बैक्टीरिया का कारण एंथ्रेक्स होता है भेड़ में। आगे है कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए इधर मैथ हो गया, मैथ आप लोग बना लीजिएगा। अगर लगेगा कि हाँ टाइम टेकन है तो बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो ये सब तो करना होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है। देखिए लिग्नाइट को जो है ना भूरा कोयला बोलते हैं, और ये तमिलनाडु में लिग्नाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और अच्छा कोयला जो है ना एंथ्रासाइट में पाया जाता है, सबसे अधिक कार्बन बोले तो एंथ्रासाइट में होता है। अब को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो है ना दोस्तों, ये पोटेशियम आर्गन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है प्राचीन भूगर्भित चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए। आगे है दोस्तों, आगे है कि ये चिड़िया से संबंधित है, बना लीजिएगा मैथ। आगे है कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। तो ये लाल में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी में सबसे कम। आगे है कि अब कालाजार किस कारण होता है? तो लिस्मीनिया से होता है, कालाजार लिस्मीनिया से होता है। आगे है दोस्तों कि रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो ये है ना प्लेटलेट्स जो है ना ये जमाने में मदद करता है। मैथ है। चलिए यहाँ क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। देखिए जिस तरह से साइंस पूछता है साइंस का क्वेश्चन, उस तरह से आपको तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि हम जो है तो नहीं देखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ये ठोस रूप में पाया जाता है आयोडीन, ध्यान दीजिएगा, आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन सब है, आप बनाइए, रोका कर बना सकते हैं। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे जो पूछा हुआ है आपका कि पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या है तो 4 होता है, और पहली विषम अभाज्य संख्या तो 3 होता है, और सम में 2 हो जाएगा। ये सब देखिए। आगे है कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन जो एंजाइम है दोस्तों, ये आमाशय के रस में पाया जाता है। आगे है दोस्तों, जारा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जारा में बायोफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बायोफोकल लेंस। आगे है दोस्तों कि कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है, तो ये मौसम से संबंधित है, कल्पना 1। आगे है मेगाट्रॉफिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो मेगा वाला भारत और फ्रांस का मेगाट्रॉफिक उपग्रह अभियान है। आगे है दोस्तों कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है।
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है। अनुवांशिक तो जीन जो है ना अनुवांशिक है जीन। आगे है कि सोना में डेडस मिलाया जाता है, तो ये तांबा और सोना का मिश्रण होता है, तो सोना याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो इस सम्मोहन द्वारा जो है चिमनी से धुआं बाहर निकलता है। ये सब मैथ हो गया। यहाँ पे मैथ देख लीजिए, हल्का है, ये सब बना सकते हैं। देखिए यहाँ भी मैथ है। चलिए ये सब मैथ हो गया। देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका साइंस का, इसके बाद रीजनिंग का है इधर में। देखिए ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, तो मरकरी और आर्गन का होता है। ये 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे रीजनिंग है दोस्तों, मानसिक क्षमता जांच है, यानी कि रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोग इसको रोका कर यानी कि बना भी सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। इसमें देखिए विषम संख्या दिया है, हमने विषम शब्द को चुने, तो ये आँख कान गला हो गया था, ये सब ऊपर में होता है, ये पैर जो है नीचा होता है, यानी कि ये सब एक साथ होता है तीनों, यानी कि विषम में ऑड चुनना रहता है। इस तरह से देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए ये भी ऑड ही है, एक तरह से देख लीजिए। ये बनाना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि हाँ हम बना दें तो आपको कमेंट करना ही होगा दोस्तों, अन्यथा फिर हमको लगता है कि आप बनाते हैं तो फिर ये नहीं लाना उचित है। चलिए आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, जो कमज़ोर स्टूडेंट है तो कमेंट कीजिए, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ कोई हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। अन्यथा फिर आप लोग देखिए जो भी पहले तो सेट बनाया कीजिए, पहले बात है कि सेट बनाइए, किसी का भी सेट हो सेट बनाइए। सेट बनाइए मैंने बीएसएससी का सेट बनाइए, उसमें कितना नंबर आ रहा है उसे स्कोर देखिए, कौन सेक्टर में कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, साइंस कितना गलत हो रहा है उसको सुधार कीजिए, करेंट में गलत हो रहा है तो करेंट पूरा पढ़ जाइए, टाइम नहीं लीजिए उस सबको, और इस तरह से आपका रैंक नंबर भी बनने लगेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर नंबर और रैंक में कमी आ जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग देखे जो प्रथम इंटर स्तरीय जो परीक्षा हुआ था, दोबारा कई बार कैंसिल हुआ था, वो सब क्वेश्चन को हमने देखा, और हमें उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कई सारे करंट भी पूछा गया है, और जो जो क्वेश्चन है ये इससे होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से ये होता है कि जो बंदा को कुछ नहीं जानता है, बस इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ कर ही रिजल्ट ला देता है। तो कोई कहता है कि पढ़ता तो नहीं था कैसे ला दिया, तो अधिकांश बच्चा जो है ना इसका माने कि कम समय में ये रीडिंग करके बस इसी क्षेत्र को विशेष फोकस करता है और बनाता है और पढ़ता है और रिजल्ट आ जाता है। तो अधिकांश यही है, और हम लोग भी यही प्रयोग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट लें तो आपको इसी तरह पढ़ना होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले देख लीजिए, फिर उसका सिलेबस जो मैथ रीजनिंग है उस पर मजबूती यानी सेट दीजिए, और जो कमज़ोर है उस सेक्टर को बनाइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।